चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कक्षा 10 में चर्चा हो रही है त्रिकोणमिति पर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। cos a अपन 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर अपन cos a माइनस साइन ए बराबर cos a प्लस साइन ए। प्रश्न की भाषा यहाँ पर क्या है? सिद्ध कीजिए। यानी समीकरण नहीं दिया है, दोनों पक्ष लेकर नहीं चलने हैं। या तो बायां पक्ष लेकर चलेंगे LHS तो उससे दायां सिद्ध होगा, या दायां लेकर चलेंगे तो बायां। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि जो बड़ा है उसको लेकर चलते हैं। तो बड़ा हमारा यहाँ पर क्या है? बायां पक्ष। तो LHS लेकर हम चलेंगे और फिर वही LHS में अब करेंगे क्या हम लोग? तो ये दिखने में आ रहा है कि tan है यहाँ पर। tan का मान साइन बटे कॉस रख देंगे और कुछ नहीं करना, फिर इसको हल करते जाएंगे। तो लिख लेंगे इसको। तो ये है cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। थोड़ा सा और हल करेंगे, इसको लासा ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos a अपॉन cos a माइनस साइन ए अपॉन में cos a माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a माइनस साइन ए। ये वाला cos ऊपर चला जाएगा तो उससे गुणा हो जाएगी cos cos की, तो हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए अपॉन cos a माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a माइनस साइन ए। हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लेंगे, cos a माइनस साइन ए। ऊपर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए हम क्या हमें सिद्ध करना है? cos a प्लस साइन ए सिद्ध करना है। तो अब ऊपर सर्व समीकरण से या तो cos स्क्वायर ए का मान हम लोग रख दें, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर का रखते हैं तो उससे हल नहीं हो रहा। यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगा देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे ये सूत्र लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा cos ए प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में अपॉन cos ए माइनस साइन ए। cos ए माइनस साइन ए वाला ब्रैकेट कट जाएगा तो हमारा ये cos ए प्लस साइन ए बचा रहा। यही हमारा RHS हो गया। तो लग गया इस तरह से प्रश्न। फिर अगला, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्रश्न की भाषा छूट गई। ऊपर कह रहा था निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। 2016 में पूछा गया, तो हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर जब सिद्ध करना है तो हम एक पक्ष लेकर चले, जैसे हमने LHS लेकर चले। तो LHS आपको ध्यान होगा, इस तरह का प्रश्न पीछे भी आया था एक 4 घात वाला। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 4 घात को हमने क्या करा था? स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया था। यहाँ पर भी ये करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब सूत्र लग जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिखना पड़ेगा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी से। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और एक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम सर्व समीकरण जानते हैं क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो है 1 होता है। ये सर्व समीकरण है। तो बाद वाले ब्रैकेट का मान 1 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1। अब हमें उत्तर किस में लाना है? सिर्फ टेन में, यानी कि सेक का भी मान रखना पड़ेगा। तो सर्व समीकरण से सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस वाले सेक की जगह रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो बस यही हमारा RHS यहाँ पर हो गया। 2016 में पूछा गया। तो इस तरह के प्रश्न हैं। फिर अगला, ये भी हमारा जो है यहाँ पर सिद्ध करने वाला है कि सिद्ध करना है हमको 1 प्लस कॉस अपन 1 माइनस कॉस बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। अब इस तरह का भी एक पैटर्न आप लोगों को पता है। यहाँ पर LHS अगर हम लिख करके चलें 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा,
एक सवाल आया था इससे पहले, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। तो उसमें हमने क्या करा था कि जो हर में दो चीज़ें थी उनका निशान बदलकर अंश और हर में गुणा कर दिया था। यहाँ पर भी हमको यही करना है। हर में क्या है 1 माइनस कॉस, तो हमको निशान बदल देना है, यानी कि 1 प्लस कॉस। तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर भी गुणा करें, 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे भी गुणा करें। इसको याद भी रखेंगे कि इस तरह के अधिकांश प्रश्नों में ऐसा ही करने से प्रश्न लग जाते हैं। ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या करें हम, यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें, ये पड़ा रहने दें अभी। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का स्क्वायर अगर हम एक साथ लिख लें तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का स्क्वायर। अलग अलग कर दें, 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का स्क्वायर। 1 बटे साइन क्या बन जाएगा हमारा कोसेक, प्लस कॉस बटे साइन क्या बन जाएगा कॉट। कॉस बटे साइन जो है हमारा कॉट थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। तो कोसेक प्लस कॉट का होल स्क्वायर, यही हमारा यहाँ पर RHS आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। अब हम यहाँ से उल्टा भी देख सकते हैं, अगर हम प्रश्न को RHS से लगाते तब भी लग जाता। तो यहाँ पर हम कोसेक प्लस कॉट इस लाइन से शुरू करते, ये हमारी RHS थी। फिर हम क्या करते, कोसेक को 1 बटे साइन लिख लेते, कॉट को कॉस बटे साइन। फिर नीचे साइन साइन होता तो साइन एक बार लिखकर ऊपर अंश क्या बन जाता 1 प्लस कॉस बन जाता। फिर होल स्क्वायर था, स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, इसमें अंश का अलग और हर का अलग। फिर हर का स्क्वायर क्या बनता साइन स्क्वायर थीटा, उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते। तो इस लाइन पर पहुंचते हम। फिर यहाँ से नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी सूत्र लगाते और उससे जो है 1 प्लस कॉस बनता और 1 प्लस कॉस ये वाला ऊपर वाले एक से कट जाता इस तरह से। तो ये RHS से भी प्रश्न लग जाता है, इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं। फिर अगला, तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है, पहला ब्रैकेट 1 प्लस टेन प्लस सेक, दूसरा ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक बराबर 2। अब हमें क्या करना है, जब सिद्ध करना है तो LHS लिखा और LHS लिख करके जो भी साइन कॉस के अलावा जो भी है उनके मान साइन कॉस के पदों में ही रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन का मान साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक का मान 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट का मान कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक का मान 1 बटे साइन थीटा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, इस 1 के बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, बाद वाले ब्रैकेट में भी 1 के बटे में कुछ नहीं है और उनको हल करेंगे, यानी कि कॉस लघुत्तम हो गया पहले वाले में। तो हमारा क्या क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह से दूसरे वाले में लघुत्तम हमारा क्या हो गया हर साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिख लें तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कॉस और साइन बटे में है तो इनको एक साथ लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बचेगा क्या, पहले ब्रैकेट में बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये एक तरह से a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b, a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा सूत्र हो गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर देंगे 1 अपॉन साइन थीटा टू कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। फिर से हल कर देंगे, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और हल कर लेंगे तो हो जाएगा 1 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सरल समीकरण है, इसका मान सरल समीकरण से 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2। यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना था। फिर अगला है, ये भी पूछा गया 19, 20, 2026 में सीबीएसई में, सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। देखिए इसको भी हम लोग लगा सकते हैं, एलएचएस से भी लगा सकते हैं, आरएचएस से भी। अगर इसको हम आरएचएस से लगाते हैं तो क्या तरीका है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब तक आप लोगों को इस तरह के प्रश्न लगाकर पैटर्न का हिसाब लग गया होगा कि जो हर में है उसका उल्टा निशान लगा के गुणा कर लेते हैं अंश और हर दोनों। तो हर में लिखा 1 प्लस साइन, यानी हम लोग 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बना 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अंश का भी स्क्वायर है, हर का भी स्क्वायर है, तो एक साथ लिख करके 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख करके पूरे का स्क्वायर लगा लें। अब हर अलग अलग कर दें, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर। तो अगर उल्टा लगाते तो सेक माइनस टेन लेते, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखते, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखते, कॉस फिर उसके बाद कॉस लघुत्तम लिख करके ये बन जाता, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देते तब लग जाता। तो इस तरह से प्रश्न है, बाकी प्रश्नों हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।